हेलो बेटा, आराम से तुम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो। और अगर तुम्हारा कोई और भी डाउट है एनसीईआरटी का, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, तुम उसको सेंड कर सकते हो, वो भी हम बता दिया करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ आराम से देखो। कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों का निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अलग से निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग से निकालना है। अगर 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 22 ग्राम बेंजीन जो है वो डिसॉल्व है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सोल्यूट जो है हमारा यहाँ पर वो है बेंजीन। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और जो सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मास ऑफ सल्यूट, याद है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी सल्यूट की इंफॉर्मेशन लिखनी होगी तो बी लगा के लिखेंगे। अब देखो वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मास ऑफ सल्यूट दिया गया है यहाँ पर 22 ग्राम। अच्छा, कैसे हमने जाना कि सल्यूट बेंजीन होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसका अमाउंट कम है और दूसरे का अमाउंट ज़्यादा है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 122 ग्राम। 122 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को तो मास जानना ही पड़ेगा यार, तभी मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा पाओगे। मेरे को भी ऑन है ना? हाँ on है। तो इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू से, वो लिखेंगे डब्ल्यू से। तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 22 प्लस 122, सोल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ दिया, ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? 144 ग्राम। ये आ गया हमारा मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है भाई, अब क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैसे निकाला जाता है? मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सल्यूट है 22, मास ऑफ सॉल्यूशन है 144, 144 इंटू 100। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको और जो भी आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा, ऐसे जब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉरी मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब देखो यहाँ पर एक लूप होल है, मतलब एक दिक्कत है। लैंग्वेज जो हम बोलते हैं एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कि इसको कहते हैं शब्द को पकड़ना, लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना। ये थोड़ा सा देखोगे ना तो आगे चल के लॉ वगैरह में जाना है। कोई भी चीज़ हो यार, आज तो दुनिया में हर जगह लॉजिक का ही पूरा खेल है। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ। तो इसमें मैंने ऊपर लिखा था मास ऑफ सल्यूट और नीचे लिखा था मास ऑफ सोल्यूशन। अगर वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, तो सल्यूट तो फिर से सल्यूट तो सल्यूट होता है, यानी कि बेंजीन है इस क्वेश्चन में। मास ऑफ सल्यूट बेस्ट सल्यूट ही तो सल्यूट तो बेंजीन ही है। तो यानी इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कैच है। क्या ध्यान रखना है तुम्हें कि सही जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट। सच में अगर सही बिल्कुल फॉर्मूला लिखें तो ऊपर होना चाहिए मास ऑफ दैट कंपोनेंट। कौन सा दैट कंपोनेंट? जिसका हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं, जिसका मास बाय मास परसेंट निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल, मतलब मास ऑफ बोथ कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट के समीशन जो होगा मास का वो नीचे लिखेंगे, और जिस कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे होंगे उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा क्या चेंजेस आ जाएंगे? ऊपर आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाई 144 इंटू, इस तरीके से आपका सवाल हो गया। तो सोल्यूशन तुमने देख ही लिया होगा क्वेश्चन का। अगर तुम्हें मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है और तुम मुझसे और पढ़ना चाहते हो, तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना? बाकी ध्यान रखना अपना।